अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, डेराइवेशन ऑफ ट्वाइस एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप जानते हैं वन मोर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम योर 11th NCERT चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, तो उसमें बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ इस इक्वेशन को, तो इसमें ये जो s होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डिस्प्लेसमेंट को। ये जो v होता है ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, एंड ये जो u होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इनिशियल वेलोसिटी को। ओके, एंड ये जो इसमें एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो है इसमें ये होता है कांस्टेंट। ओके, आई रिपीट, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई रिपीट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उस मोशन को बोला जाता है जिसमें बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट हो। तो चूंकि ये इक्वेशन वैलिड होती है जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो इसीलिए ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसी मोशन पे ये क्या होती है? वैलिड होती है। ओके, तो देखो अगेन यहां पे लिखा है ग्राफिकल अप्रोच, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल अप्रोच से डिराइव करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे। तो आई रिपीट, हम ग्राफ यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगेन मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूज करूंगा फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर मैं यूज करूंगा तो सबसे पहले मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम उस ग्राफ को बोलते हैं जिसमें हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट व्हाट? टाइम। तो इसमें हम यूजुअली वेलोसिटी लेते हैं अलोंग वर्टिकल y एक्सिस एंड टाइम लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखूं, इंपॉर्टेंट चीजें यूजुअली मोशन ग्राफ्स में हमारे लिए स्लोप एंड एरिया बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप देखूं, देखो इसका स्लोप ऑब्वियसली डेल्टा v अपॉन t होगा एंड दैट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ऑलरेडी पता है कि इसका स्लोप होता है क्या? एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है तो अगर मेरे पास एक ऐसी मोशन होगी जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, उस मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रहना चाहिए क्या? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट उसका मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट उसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट। tan थीटा तभी कांस्टेंट होगा जब थीटा कांस्टेंट। तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ कांस्टेंट होता है किसका? स्ट्रेट लाइन का। तो दैट मीन्स अगर हमें एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा? अगेन स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या रहता है? कांस्टेंट। ओके, वन मोर थिंग कि अगर बॉडी के पास t0 पे वेलोसिटी नहीं होगी, तो t0 पे बॉडी के पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो दैट मीन्स अगर एक बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्टार्ट करेगा कहां से? ओरिजिन से। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा देखोगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, दैट मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। या मैं ऐसे कहूं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। वन मोर थिंग कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ t0 पे अगर ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ तो दैट मीन्स बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अब अगर बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी हुई तो दैट मीन्स ये ग्राफ t0 पे कहां से स्टार्ट होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ t0 पे अगर उसके पास बॉडी के पास पॉजिटिव वेलोसिटी है तो थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी
देखा है। ओके, तो अगर बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी हुई, पॉजिटिव हुई, तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा। ओके, वन मोर थिंग, इसका एरिया आपको पता ही है, इसका एरिया इन्वॉल्व करेगा 2 डायमेंशन, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम बनता है डिस्प्लेसमेंट, सो इसका एरिया बनता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट, इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इंपॉर्टेंट, इसका एरिया इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन अगर हुआ, उसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ t0 पे, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा अपवर्ड पॉजिटिव साइड से t0 पे स्टार्ट हुआ, मींस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो, अगर हम इक्वेशन पे देखेंगे ना, इक्वेशन में है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। मींस हमारे पास बॉडी इसके लिए ऐसी होनी चाहिए जिसके पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी हो। तो दैट मीन्स इस ग्राफ का या इस मोशन का जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, बॉडी के पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हैविंग अंडरस्टूड दीज थिंग्स, अब मैं बिल्कुल इसको स्टेप वाइज डिराइव करूंगा, बिल्कुल इजी डेराइवेशन है इसकी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक बॉडी लूंगा जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी एंड जो अटेन करेगी कोई फाइनल वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, एंड ये करते करते वो डिस्प्लेस भी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट मैं रखूंगा उसका s। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो मैं लूंगा लेट देयर बी a body, let there be a body having initial velocity u and attaining a final velocity v due to a constant acceleration a for a time t and thus covering a displacement s। ओके, तो बिल्कुल इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मैंने अगेन एक बॉडी ली जिसकी मैंने इनिशियल वेलोसिटी u रखी, फाइनल वेलोसिटी वो अटेन कर रही है v ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड एक्सेलरेट वो फॉर अ टाइम t कर रही है एंड 10 वो डिस्प्लेस हो रहे, तो डिस्प्लेसमेंट वो s कवर कर रही है। बस इसको बोर्ड में अच्छे से रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करने के लिए बस मैंने ये लिखा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। क्योंकि मैं उसी से डिराइव करूंगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of such a body is shown as। ओके, तो अब हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ओके, मैंने कंडीशंस ली, अब मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेक्स्ट स्लाइड पे बनाऊंगा। देखो, तो अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्वियसली खुद भी बनाना आएगा। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्या इंपॉर्टेंट है इस बार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्वियसली स्टार्ट होगा कहां से, स्टार्ट होगा अबव द ओरिजिन। ओके, अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा यहां से और ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा ये एरिया अंडर दिस ग्राफ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पॉइंट्स को पहले नाम रख दूं, देखो इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ए, दिस विल बी बी सी। ओके, चलो इसको मैं यहाँ पे पहले रखता हूं सी, तो ये वाला डी। ओके, दिस पॉइंट ई। तो मैंने ग्राफ इसका ये बनेगा एंड पॉइंट्स का मैंने ए बी सी डी ई नाम रखा। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ पे देखूं, ओके, तो मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम द ग्राफ पे मुझे क्या क्या पता चलेगा। ओके, बस ये सब मैं कर रहा हूं प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो देखो फ्रॉम द ग्राफ
ग्राफ पे मुझे क्या क्या पता चल रहा है, देखो हमें पता ही है ये है वेलोसिटी, यहां से है क्या टाइम, तो मैं बोल सकता हूं देखो ए बी ई सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को। ओके, तो मैं यहां पे ग्राफ पे दिखा सकता हूं ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ई सी इज इक्वल टू टाइम। और मुझे ग्राफ पे क्या पता चल रहा है, देखो ग्राफ पे मुझे और ये पता चल रहा है कि ए ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इनिशियल वेलोसिटी को। तो यहां अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी दिखा दूं, देखो ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी को, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी को। ओके, तो मैं लिख सकता हूं ग्राफ में ई ए इज इक्वल टू व्हाट, बी सी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू। सेम जो BD है ग्राफ पे, देखो BD जो है ग्राफ पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है V को। ओके, तो ABEC टाइम को एंड EABC जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, एंड BD जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी V को। ओके, और मुझे ग्राफ पे क्या पता चलेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप ये थीटा रख दूं, तो मैं आल्सो बोल सकता हूं, देखो स्लोप ये होगा इसका स्लोप एक्सेलरेशन, तो वही किसके बराबर आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज DC बाय बेस EC। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं DC इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू EC, एंड EC मुझे ऑलरेडी पता है दिस इज टाइम। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि DC मुझे मिला किसके बराबर, AT के बराबर। और मुझे ग्राफ पे क्या पता चल रहा है, देखो ग्राफ पे मुझे और ये पता चल रहा है कि BD जो है, देखो BD इसको मैं लिख सकता हूं BC प्लस DC। ओके, दिस इज BC प्लस DC। ओके, BC प्लस DC, देखो अगर मैं BD को देखूं, इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी फाइनल, BC जो है, देखो BC जो है इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी U, एंड DC जो है, DC यहां पे AT को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहां मैं लिख सकता हूं V, इसको मैं इधर लूंगा माइनस U डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू T। ओके, तो यहां पे V माइनस U डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू T, तो यहां मुझे ये मिल रहा है। ओके, अच्छा मुझे देखो मेरा मकसद ग्राफ है फिलहाल क्या है, मेरा मकसद है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना S। ओके, तो मैं क्या करूंगा, हमें पता ही है हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, हम उसका एरिया फाइंड करते हैं। ओके, मैं एरिया लूंगा, तो मैं लूंगा, देखो डिस्प्लेसमेंट का मैंने ऑलरेडी S नाम रखा है, तो मैं कहूंगा S इज इक्वल टू एरिया किसका, इस ट्रेपीजियम ABCDE। ओके, ट्रेपीजियम ABCDE, तो इस ट्राइपीजियम का जो एरिया होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा S इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम होता है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, अगर आप इस ट्राइपीजियम की तरफ देखोगे, देखो इस ट्राइपीजियम पे बिल्कुल ये दो साइड्स क्या है, पैरेलल। कौन कौन, AE और BD क्या है आपस में पैरेलल, एंड इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसका हाइट कहलाता है, और वो ये AB है या EC है। तो मैं यही फार्मूला लिखूंगा, दैट इज 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो पैरेलल साइड कौन कौन है, दैट इज AE प्लस BD into height, that height is what, that is AB। ओके, तो बस मैंने फार्मूला लिखी फॉर द एरिया ऑफ द ट्रापीजियम। क्यों लिखना है एरिया इसका, बिकॉज इसी का एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं लिखूंगा फर्दर S इज इक्वल टू, देखो 1/2 ऑफ, देखो AE ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U, तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी U प्लस BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज V, तो मैं लिखूंगा V इनटू AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB बिल्कुल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम T को। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा S इज इक्वल टू, तो S इज इक्वल टू देखो 1/2 ऑफ U प्लस V। ओके, देखो T यहां पे मैंने ऑलरेडी किसके इक्वल किया है, V माइनस U बाई A। तो मैं इस T के बदले, देखो यहां इक्वेशन T है, तो मैं लिखूंगा इसके बदले V माइनस U बाई A। तो मैं लिखूंगा इसके बदले V माइनस U डिवाइडेड बाई A।
ओके तो यहां पे मुझे क्या मिला, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो 2 इंटू ए मैं लिखूंगा पहले ही 2a, तो यहां पे फार्मूला बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर मैं यहां पे देखूं, देखो ये है a, तो यहाँ पे a, तो ये b, तो ये b, तो यहाँ पे फार्मूला बनती है a प्लस बी ए माइनस बी। ओके तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करके मैं लिखूंगा वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके तो अगर ये इधर जाएगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे हमें अपनी जो डिजायर्ड फार्मूला है वो हमें मिल गई, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके तो यहां पे बस मैंने क्या किया, बस मैंने पहले ग्राफ बनाया, vt ग्राफ बनाया ऐसी मोशन के लिए जिसमें मैं बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a। तो हमने उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और हमें उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से आता है, पॉजिटिव साइड से थोड़ा ऊपर स्टार्ट करता है और स्ट्रेट लाइन होता है, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फिर हमें पता होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो फिर मैंने इसका एरिया फाइंड किया, तो मैंने इस ग्राफ का बिल्कुल एरिया फाइंड किया। और लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम डिराइव करते हैं ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, उसमें हम लेते हैं एरिया को ब्रेक करते हैं इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन याद रखना जब हमें डिराइव करना होता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बिल्कुल वही मोशन, बिल्कुल वही ग्राफ, लेकिन यहां हम एरिया को ब्रेक नहीं करते इनटू दिस ट्रायंगल एंड दिस रेक्टेंगल, बल्कि हम ये ट्रेपीजियम बनती है तो हम सीधे ट्रेपीजियम की फार्मूला यूज करते हैं। आई रिपीट, जब आपको 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करना हो डिराइव, तो आप डायरेक्ट ले लो ट्रेपीजियम की फार्मूला, जो कि होती है क्या, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहां मैंने बिल्कुल वही किया, मैंने ट्रेपीजियम की फार्मूला डायरेक्ट ले ली एंड फिर मुझे यहां से देखो, यहां से मैंने t ऑलरेडी प्रूव किया था v माइनस u बाई ए ग्राफ से ही। तो फिर मैंने यहां जो टाइम की टर्म ये आती है, तो इस टाइम की टर्म के बदले मैंने v माइनस u बाई ए यूज किया एंड बस मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन मिली 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके तो बिल्कुल ऐसी स्टफ वाइज आपको करना है और बिल्कुल इजी लगेगा। एंड इसमें खास बात यह है कि चाहे आप ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, चाहे आप 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या चाहे आपको प्रूव करना हो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो ये भी आप देखो, ये भी इसका छोटा सा प्रूफ है। तो तीनों इक्वेशंस के लिए आपको ग्राफ सेम मिलता है, कौन सा, ये वाला। बस जब यहां ये इक्वेशन डिराइव करनी हो तो सीधे ले लो कि bd इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, फिर वैल्यूज डाल दो, आपको मिलेगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जब आपको इसी से डिराइव करना हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एरिया ले लो, लेकिन एरिया किसका लो, ट्रायंगल अलग और रेक्टेंगल अलग। एंड जब आपको इसी से डिराइव करना हो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो एरिया अगेन ले लो एंड लेकिन क्या करो, लेकिन आप ट्रेपीजियम की फार्मूला यूज करो, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ओके तो आई होप बिल्कुल ये ल्यूसिड एंड क्लियर है। ओके तो बस प्रैक्टिस करो तो ये इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। होप ओके, होप ये अच्छे से क्लियर हुआ। And thanks, and do subscribe, okay, do subscribe, I repeat, thanks.